करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं और अविवाहित लड़कियों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और अविवाहित लड़कियों के जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। इस व्रत को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनको सुनने से करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। पहले एपिसोड में हमने एक कहानी सुनाई। आज इस वीडियो में 4 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। पहला, रानी वीरवती की करवा चौथ कथा। एक समय की बात है, वीरवती नाम की एक सुंदर रानी थी, जो 7 प्यारे और देखभाल करने वाले भाइयों के बीच अकेली बहन थी। अपने पहले करवा चौथ पर वह अपने माता पिता के घर पर थी और सूर्योदय के बाद कठोर उपवास शुरू किया। शाम होते होते वह भूख और प्यास से पीड़ित हो गई थी और चंद्रोदय का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे इस तरह भूख प्यास से व्याकुल देखकर उसके भाइयों को दुख हुआ। इसीलिए उन्होंने एक पीपल के पेड़ पर एक दर्पण स्थापित किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रमा आकाश में है। अब जिस समय वीरवती ने अपना उपवास तोड़ा, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह रोती रही और बेसुध थी। वह तुरंत घर के लिए चल पड़ी और रास्ते में देवी पार्वती से मिली। माँ पार्वती ने उन्हें बताया कि उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया है। तब उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और उनके समर्पण को देखकर मृत्यु के देवता यम ने उनके पति को जीवन प्रदान किया। रानी वीरवती की यह करवा चौथ कथा बहुत लोकप्रिय है। एक दूसरी कथा है, जो कि रानी द्रौपदी की कथा है। करवा चौथ की हमारी कहानी की सूची में अगली कहानी महाभारत के अर्जुन और द्रौपदी पर आधारित है। एक बार अर्जुन, जिसे द्रौपदी सबसे अधिक प्यार करती थी, आत्मदंड के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इस कारण उनके बिना बाकी भाइयों को नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और द्रौपदी भी बहुत चिंतित थी। अब द्रौपदी ने इस स्थिति में भगवान कृष्ण को याद किया और पूछा कि प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए?
भगवान कृष्ण ने देवी पार्वती की एक कहानी सुनाई, जिन्होंने ऐसी ही स्थिति में करवा चौथ की रस्में निभाई थीं। इसीलिए द्रौपदी ने अपने पति की भलाई के लिए करवा चौथ के कठोर अनुष्ठानों और व्रत का पालन किया और पांडवों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाया। एक अन्य कथा करवा चौथ की, जिसमें करवा नाम की एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और इस प्रगाढ़ प्रेम ने उसे अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की। एक बार जब उसका पति नदी में स्नान करने गया तो एक मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया। तब साहसी करवा ने मगरमच्छ को सूत से बांधा और मृत्यु के देवता यमराज का स्मरण किया। उसने यमराज से प्रार्थना की कि उसके पति के जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दिया जाए। यमराज ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, किंतु बदले में करवा ने यमराज को श्राप देने और यमदेव को नष्ट करने की धमकी दी। यमराज इतनी सती सावित्री समर्पित और स्नेही पत्नी के श्राप से बहुत भयभीत थे और इसीलिए उन्होंने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। हमारी अगली कहानी, जो कि बहुत ही प्रचलित सत्यवान और सावित्री की करवा चौथ की कहानी है। कहा जाता है कि जब मृत्यु के देवता यमराज ने सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने यम से उसे जीवन दान देने की विनती की, लेकिन यम नहीं मान रहे थे और अड़े रहे और उन्होंने देखा कि सावित्री ने खाना पीना छोड़ दिया और यम के पीछे पीछे चल रही है। जब वे उसके पति को ले जा रहे थे, यम ने अब सती सावित्री से कहा कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कोई भी वरदान मांग सकती है। सावित्री एक बहुत ही चतुर और समझदार स्त्री थी। उसने यमराज से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा और चूंकि वह एक समर्पित और निष्ठावान पत्नी थी, इसलिए वह किसी भी प्रकार के व्यभिचार की अनुमति नहीं देती थी। इस प्रकार यम को सत्यवान को जीवन देना पड़ा ताकि सावित्री को संतान प्राप्त हो सके। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सावित्री की करवा चौथ की कथा सुनना नहीं भूलती हैं। इसी प्रकार अन्य धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।
हम आपको लगातार धार्मिक